है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अदानी एनर्जी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये टूलेट फॉर्मेशन के साथ नीचे आने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर अगर देखें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर था और आज के दिन आप देख सकते हैं मोर देन इसने 18% का मूव दिया है। तो ये मूव भी काफी स्ट्रांग है और ये डबल बॉटम के साथ साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये डबल बॉटम एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन भी है, जैसे कि यहाँ से इसने स्पाइक किया है, उसके बाद ये यहाँ पे लो बनाया है और यहाँ पे डबल बॉटम और एक बुल फ्लैग ऊपर की तरफ और एक बेयर फ्लैग जनरली नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कंपनी का शूइंग पोजीशन है करेंटली, तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस करेंटली बन सकता है वो है आज का ये जो कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे यानी 744 के आसपास। और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनता था ये यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट किया है नीचे की तरफ इसके टॉप पॉइंट पे यानी 873 के आसपास, इसे अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट इसके लिए जो टेक प्रॉफिट होगा 964 के आसपास, और उसे अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है तो नेक्स्ट इसके लिए जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए 1144 के आसपास, जो कि है ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे करेंटली अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो टेक प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए, यानी कि आपका ये जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट है यहाँ पे हिट हो गया है। तो इसी केस में आपको 50 to 60% यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और अगर फर्दर ये एक पुल बैक के बाद टूलेक का फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, जिस बेयर चैनल से ये नीचे आया था उसे तोड़ के, और थोड़ा सा पुल बैक के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी यहाँ पे एक हायर बॉटम क्रिएट करने के साथ साथ ऊपर जाता है, तो इस केस में आपके लिए नया बाय पॉइंट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर भी और थोड़ा सा पोजीशन ले सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और फर्दर आपके लिए जो नया टेक प्रॉफिट बनेगा वो है 964 के आसपास, जो आपका सेकंड टेक प्रॉफिट था। और यहाँ पे आने के बाद भी आप थोड़ा सा टेक प्रॉफिट लेके फर्दर उसे टेल कर सकते हैं, यानी इसे तोड़ के अगर ये ऊपर जाता है तो आपको जो नया टेक प्रॉफिट मिल सकता है 1144 के आसपास। और अगर आपके पास यहाँ पे करेंटली कोई भी पोजीशन नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आफ्टर ए पुल बैक आपको एंट्री मिल सके। अगर आप यहाँ पे नया स्विंग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जिस तरीके से इसने यहाँ पे पुल बैक किया है 1 लेग 2 लेग के साथ, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है, फिर थोड़ा सा इसने पुल बैक करके ऊपर जाने की कोशिश किया है, तो इस पोजीशन की तरह यहाँ पे भी अगर कोई फॉर्मेशन बनता है 2 लेग के बाद तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देख सकते हैं, लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था। जो आप जानते हैं अदानी के अंदर एक बुरा न्यूज़ चल रहा था जिसके रिगार्डिंग ये शेयर इतना ज़्यादा गिर गया है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये पूरा बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। 1200 के ऊपर जाके अगर ये सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये प्रॉपर बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और कंपनी के अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम लोग देखें तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो थोड़ा रेवेन्यू को गिराया है, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने अच्छे तरीके से इसे इंक्रीज किया है। उसके साथ साथ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट पेएबल भी यहाँ पे घटा है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छे तरीके से बढ़ा है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का अच्छा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसका रिजल्ट अच्छा आया है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ इस तरीके से रहता है तो फर्दर इसका शेयर प्राइस यहाँ पे टॉप पॉइंट तक भी आने वाले टाइम पे जा सकता है। मगर एज पर टेक्निकल अगर आप करंट सिचुएशन में पोजीशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर आपके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वही 744 के आसपास स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और अगर आने वाले टाइम पे ये एक बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सकता है। फिनेंशियल एनालिसिस अगर आपको करना नहीं आता है या फिनेंशियल ट्राम आप सीखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जाके डिटेल में सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।